एबी न्यूज़ की टीम इस समय पिपराइच में है और यहाँ पे एक महिला प्रत्याशी हैं जो नगर अध्यक्ष यानी कि नगर चेयरमैन की दावेदारी कर रही हैं। अगर इनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 1995 और 2000 में यह चेयरमैन का पद संभाल चुकी हैं। अब पुनः यह इस राजनीतिक अखाड़े में उतरी हुई हैं। आइए हम लोग जानते हैं इनसे कि किन मुद्दों के तहत यह जनता के बीच जा रही हैं और यह इनका क्या मैनिफेस्टो होगा। मैम, एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे? आपका मैं पोस्टर देख रहा था तो उसमें लिखा था आपने पुलिस उत्पीड़न भ्रष्टाचार में जो भी प्रशासन में है, तो कैसे पुलिस उत्पीड़न कहाँ आपने देखा, किस तरीके से इसको रोकेंगे? पुलिस उत्पीड़न मैंने बहुत देखे हैं। पुलिस का काम है कि दोषी को सज़ा और निर्दोष को न्याय। पुलिस का काम दोषी को सज़ा तो कम होता है, लेकिन जो निर्दोष है उससे पैसा वसूलने का काम ज़्यादा होता है। मेरा जब कार्यकाल होता है, मेरा जब शासन होता है, तो पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती है कि किसी से एक पैसा मांग सके। अगर वो पैसा ले भी लिए हैं और वो जान जाते हैं कि अनुपमा आर्या ने भेजा है, और लोग जान ही जाते हैं कौन किसकी तरफ से है और उनका आदमी आया हुआ है, तो वहाँ पैसे की बात होती ही नहीं। अगर लिए भी हैं तो भैया वापस कर दो। यानी आपके नाम का खौफ पहले से ही है। जी, यही है ना जी। तो आपको अगर दोबारा चांस जनता देती है, अपना प्यार और दुलार देती है, तो कैसे इसको आप फिर से लागू करेंगे? जी, मैं पहले से पुलिस में यह चीज़ रखूँगी कि आप अपना काम न्यायोचित करिए, किसी दबाव में न रहिए। जनता को न्याय देना ही आपका काम है। आपको पैसा सरकार दे रही है, अपना वेतन आपको करने का जो आपका पारिश्रमिक होता है, आप गरीब जनता से पैसा वसूलते हैं, वह काम न करिए। दलालों को थाने पे न बैठाइए। वह भी बच जाएगा तब जब दलाल थाने पे नहीं बैठेंगे। और मैं इतना जनता को भरोसा दिलाती हूँ कि मैं जब चेयरमैन होंगी तो दलाल थाने पे नहीं बैठेंगे और न्यायपूर्ण कार्य होगा। ऐसा नहीं है कि मैं थाने पे नहीं जाती हूँ, मैं भी जाती हूँ, लेकिन सही आदमी के साथ जाती हूँ। गलत का साथ मैं नहीं देती हूँ। मेरा कोई कितना भी करीबी हो, गलत काम करके आए और मुझसे कहे कि चेयरमैन साहब चलिए मेरी पैरवी कर दीजिए, तो अनुपमा आर्या वहाँ पैरवी करने नहीं जाती है, सच का साथ देती है और उम्मीद करती है पुलिस प्रशासन से, सभी प्रशासन से सच का साथ दिया जाए, न्याय हो जनता के साथ। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन आपने लिखा है, कैसे, मतलब किस तरीके आपको भ्रष्टाचार देखने को मिला और किस तरीके से मुक्त करेंगे? भ्रष्टाचार मुक्त से मतलब है कि नगर पंचायत कार्यालय पे कोई अपनी काम को लेके गया, अपनी समस्या लेके गया, कोई जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है और आवास है, उसमें धन उगाही न की जाए। आवास के नाम पे जो धन उगाही हुई है इस समय, लोग पा तो गए हैं, लेकिन अंदर से गरीब लोग इतने दुखी हैं कि कैसे 10% 20% ब्याज पे पैसा लेके अपना जेवर बंधक रख के बहनों ने पैसे दिए हैं, तब उनको आवास मिला है। भले ही वो मुखर नहीं है, लेकिन यह पीड़ा उनके अंदर है। अनुपमा आर्या चेयरमैन थी तो लोग अपने काम के लिए जाते थे, तो जो एक शुल्क निर्धारित है वो शुल्क लिया जाता है। अन्य पैसा कोई कर्मचारी किसी से नहीं ले सकता था, चाहे वो कोई भी प्रकरण हो, चाहे नक्शा पास करने की बात हो, सीधे कहा जाता है कि ऊपर पैसा देना है, इतना पैसा ऊपर से दो। तो इसको भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, व्यापारियों का उत्पीड़न न हो। सर, किसानों के लिए भी आपने सम्मान कहा कि सम्मान दिलवाएंगे, तो अभी तक आपने जो 2 कार्यकाल पूरा किया 1995 और वर्ष 2000 में, तो उस दौर में और इस दौर में क्या डिफरेंस देख रहे हैं? इस समय की क्या चुनौतियां हैं किसानों को लेके? मैं आपको बताऊं, जब मैं चेयरमैन थी तो एक पोखरा टोला है, पोखरा टोला पे सैकड़ों एकड़ की फसल नाले पे अतिक्रमण के नाते डूब जाया करती थी। मेरे पास किसान आए, घेराव किए, चेयरमैन साहब हमारी फसल डूबने से आपको बचाना है। मैंने पूछा क्या करना होगा, तो कहे नाले पे अतिक्रमण किया है व्यापारियों ने, वो नाला तोड़वा के आपको सफाई करवानी है। मैंने प्रस्ताव बनवाया और आज बुलडोज़र बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं हमारे मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी। मैं आज के 20 साल पहले बुलडोज़र मंगवाई थी और नाला तोड़वाने का काम मैंने किया था।
जब नाला टूटा और पानी पूरा फोर्स से बहने लगा, उस समय जो किसान के अंदर खुशी की लहर दौड़ी थी और जिंदाबाद के नारे लगे थे, आज भी वो किसान खुशहाल हैं। लेकिन अभी आप ताजपिपरा चौराहे पे जाइए, नाला वहाँ का जाम है, मेरी खुद की फसल डूब जाती है। और उसके लिए हम लोग बराबर प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। प्रक्रिया हो सकता है कि मेरी बात को सुन के जो लोग अतिक्रमण किए हैं उनको अभी सच होता है। जहाँ सैकड़ों लोगों का लाभ हो, हजारों लोगों का लाभ हो, तो कुछ लोगों का नुकसान तो होता ही है। तो वहाँ निर्णय लेना पड़ता है और लेना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि नहीं ये लोग नाराज़ होंगे, तो और जो लोगों का नुकसान हो रहा है वो होने से हम नहीं बचा सकते। तो कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं और वो निर्णय हमने लिया था और वो किसानों का फ़ायदा हमने करवाया था। आज भी वो नाम लेते हैं कि कोई था चेयरमैन कि इतना साहसिक काम किया था, कोई कर नहीं सकता है। अच्छा, देखा जाए मैम तो अभी वर्तमान में इस नगर क्षेत्र, पिपराइच नगर क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियाँ दिख रही हैं? नगर क्षेत्र में देखिए, सबसे अहम चुनौती है एक बूचड़ खाने की। टाउन एरिया की ज़मीनों पे अवैध कब्जे हो जा रहे हैं। अगर वर्तमान जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो चाहे चेयरमैन हो, विधायक की भी गाड़ी इस रास्ते से गुजरती है, वो भी देख रहे हैं। अगर वो रुचि ले लिए रहते कि इसके लिए एक जगह उपलब्ध करा दी जाए जिससे यह चीज़ एक जगह पे हो, तो किसी को कोई असुविधा भी नहीं होगी। जाम की समस्या बन जाती है, तमाम गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी हो जाती हैं, लोग खरीदारी करते हैं और गंदगी तो पूछिए मत। तो मेरी समझ में नहीं आया। मैं खुद भी गई डीएम साहब से मिलने, मुझे भी मिले 1-2 साल हो गया। लेकिन रुचि कहिए, उदासीनता कहिए जनप्रतिनिधियों की कि एक जगह उपलब्ध नहीं करा पाए लोग। कूड़ा निस्तारण की भी एक अहम समस्या है, उसके लिए भी मैं अभी 1 महीने पहले एसडीएम साहब से मिली थी। तो उन्होंने वर्तमान जो कानूनगो हैं पाठक जी, लालजी पाठक, उनको बुलाया। उन्होंने कहा पाठक जी और आप कोई ज़मीन उपलब्ध कराइए। तो पाठक जी ने कहा सर देख रहे हैं और ज़मीन जल्दी उपलब्ध करा देंगे। कूड़ा निस्तारण पिपराइच का एक जगह होने लगेगा। छुट्टा पशुओं की यानी कि 2 बातें हैं कि ये छुट्टा पशु है, कूड़े का निस्तारण है, साफ सफाई नहीं, ये अहम चुनौतियाँ हैं। कुछ अपील भी करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से पिपराइच की जनता से अपील करना चाहती हूँ। जो जनता ये कहती है कि भाई प्रत्याशी अगर कोई है तो अनुपमा आर्या ही है, चेयरमैन के लायक अगर कोई है तो अनुपमा आर्या ही, तो आप जो एक लेकिन लगा देते हैं, उस लेकिन को दूर करिए। अगर अनुपमा आर्या आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी भाभी, आपकी चाची चेयरमैन की कुर्सी संभालने लायक है तो उसे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर पिपराइच में जुड़े सभी ग्राम वासियों से, पिपराइच के अपने सम्मानित माताओं बहनों से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि अपना अमूल्य आशीर्वाद मुझे देकर एक बार फिर पिपराइच के मान सम्मान को बचाने का कार्य जो मैंने किया है, वह आप भी मान सम्मान बचाने का काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपमा आर्या मैम, जिन्होंने वादा किया है कि निश्चित तौर पे यदि उन्हें दोबारा शासन में आने का मौका मिलता है तो पहले की तुलना में कुछ इस बार और बेहतर करके दिखाएंगे। धन्यवाद।